बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 12th का इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 9। जी हाँ बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पे लेसन नंबर 9 यहाँ पे ओपन हो चुका है और बच्चों जिसका नाम है आई एम जोस ब्रेन। क्या नाम है बच्चों? आई एम जोस ब्रेन। तो बच्चों इस पार्ट का आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। ये हमारी क्लास 12th की बुक में दिया हुआ है बच्चों और लेसन नंबर 9 पर दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके एक इंट्रो बॉक्स को देखेंगे और इसके टाइटल को भी समझेंगे। और यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिया हुआ है बच्चों, ये आप देख रहे होंगे। इसको देखते ही साथ आपको समझ में आ गया होगा कि समथिंग इज़ अबाउट आवर माइंड, यानी कि हमारे जो मस्तिष्क है उसके बारे में ही यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ बताई जा रही है। आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेन का एक पिक्चर बना हुआ है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है आई एम जोस ब्रेन, यानी कि मैं जो हूँ जोस। जोस यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिया गया है और यह लेसन में हमें जोस ये जो बता रहा है कि मैं जो हूँ जोस का ब्रेन हूँ, यानी कि उसका दिमाग हूँ, उसी का मस्तिष्क हूँ। और इंट्रो बॉक्स में बच्चों यदि हम पढ़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है वाई, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। यहाँ पे एक इंट्रो बॉक्स दिया हुआ है और ये इंट्रो बॉक्स आप सभी से पूछ रहा है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है और क्यों क्यों भी बताना है। यदि आप जिसको भी सजेस्ट करें कि ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, परंतु क्यों है ये भी हमें बताना है। तो बच्चों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेन ही एक ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि वह हमारे पूरे शरीर को जो है कंट्रोल करता है। इसीलिए ब्रेन ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में निभाता है। तो बच्चों हमारे हिसाब से आंसर यही है और इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। Compared to me, other wonders of the universe pale into insignificance. I am a 1.5 kilo mushroom of grey and white tissue of gelatinous consistency. यहाँ पे एक ब्रेन जो है मतलब मस्तिष्क अपने बारे में बता रहा है कि यदि मेरी तुलना संसार के अन्य अद्भुत चीज़ों से की जाए तो वह जो है मेरे सामने कमज़ोर पड़ जाएंगी, उनका कोई भी जो है महत्व नहीं रह जाएगा। इट इज़ जस्ट इनटू द इनसिग्निफिकेंस एंड आई एम 1/2 किलो। अब ब्रेन खुद से बता रहा है कि मैं 1.5 किलो का मशरूम के समान ग्रे और वाइट रंग के टिश्यू जो कि जेलेटिनस कंसिस्टेंसी यानी कि बहुत ही सघनता से जेलेटिन की सघनता से मिलकर बनी हुई है, मैं इस प्रकार का एक ग्रे एंड वाइट कलर का टिश्यू हूँ जो एक मशरूम के समान दिखता है और जिसका जो वजन है वो 1.5 किलो के लगभग का है। एंड नो कंप्यूटर एग्जिस्ट दैट कैन डुप्लीकेट ऑल माई मिराइड फंक्शंस। अब यहाँ पे ब्रेन ये भी हमें बता रहा है कि ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी आज तक के दिनों में कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं बना जो मेरा डुप्लीकेट बन सके, जो मेरे असंख्य कार्यों को, मेरे सारे कार्यों को जो है बहुत अच्छे से जैसे मैं सबको डील करता हूँ वैसे कर सके। मेरा डुप्लीकेट यानी कि मेरा प्रतिरूप अब तक नहीं बना है। माय कंपोनेंट पार्ट्स आर स्टैगरिंग इन नंबर, यानी कि मेरी जो फंक्शंस हैं, मेरे वो फंक्शंस सारे असंख्य हैं। असंख्य कहने का मतलब है नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जो मेरे घटक हैं। माय कंपोनेंट पार्ट्स आर स्टैगरिंग इन नंबर, यानी कि असंख्य रूप में मेरे जो है नंबर्स हैं। एंड सम 30 बिलियंस न्यूरॉन्स, जो लगभग 30 बिलियंस न्यूरॉन्स से मिलकर बने हुए हैं। एंड 5 to 10 टाइम्स दैट नंबर ऑफ द ग्लियल सेल्स, और जो है 5 से 10 गुना ज़्यादा, उन संख्या के 5 से 10 गुना ज़्यादा जो है इसमें सेल्स मिलकर बने हुए हैं। एंड ऑल दिस फिटेड इनटू द क्राउन ऑफ अ साइज 7 हेड। आई एम जोस ब्रेन। अब यहाँ पे वह ये भी बताता है कि ये सारी जो कोशिकाओं का संग्रहण है वो एक छोटे से एरिया में है जिस पर आप जो है एक क्राउन पहन सकते हैं 7 साइज़ का। एंड आई एम मतलब एक हैट पहन सकते हैं 7 साइज़ की, और वह एक छोटे से क्षेत्र में इन सारी कोशिकाओं का समावेश रहता है। वह ऐसा ब्रेन हमें बता रहा है। आई एम जोस ब्रेन। और लास्ट में ये कहता है कि मैं जोस का मस्तिष्क हूँ।
बट आई एम नॉट जस्ट पार्ट ऑफ जो। अब यहाँ पे वह मस्तिष्क हमें और जानकारी अपने बारे में देते हुए बताता है कि आई एम नॉट जस्ट पार्ट ऑफ जो, यानी कि मैं जो का कोई हिस्सा नहीं हूँ, मैं जो का कोई भाग नहीं हूँ। आई एम जो, मैं जो ही हूँ। हिज पर्सनैलिटी यानी कि उसका व्यक्तित्व, हिज रिएक्शन उसकी प्रतिक्रियाएँ, हिज मेंटल कैपेसिटी उसकी मानसिक दशाएँ, ही थिंक्स दैट ही हियर्स विद हिज ईयर, टेस्ट विद हिज टंग, फील विद हिज फिंगर्स। आप ऐसा सोचते, वह ऐसा सोचता है। वह यहाँ पे बोला गया जो को, कि जो ऐसा सोचता है कि वह अपने कानों से सुनता है और स्वाद वह अपनी जीभ से लेता है और अपनी फिंगर से ही वह किसी चीज़ को महसूस करता है। ऑल दिस थिंग्स हैपन्स इनसाइड मी, परंतु ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे अंदर होती हैं, मस्तिष्क के अंदर होती हैं। ईयर्स, टंग एंड फिंगर मेयरली गैदर इन्फॉर्मेशन। ईयर्स जो है यानी कि कान जो है, जबान जो है, और जो हमारी उंगलियां हैं वो तो सिर्फ सूचनाओं का संग्रहण करती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहायक होती हैं, परंतु जो मुख्य भूमिका निभाता है वो मैं ही हूँ। आई टेल हिम व्हेन ही इज सिक, मैं ही उसे बताता हूँ कि वह कब बीमार है। मैं ही बताता हूँ व्हेन ही इज हंग्री, कब वह भूखा है। आई गवर्न हिज अर्ज, मैं उसके आग्रहों को सुनता हूँ। हिज मूड्स यानी कि उसकी मानसिक दशाओं को सुनता हूँ। एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ को मैं ही जानता हूँ। ऐसा जो है ब्रेन अपने बारे में, जो जोस का ब्रेन है वह सारी चीज़ें अपने बारे में यहाँ पे रख रहा है। Even when he is asleep, I continue to handle traffic that would swamp all the world's telephone exchanges। यानी कि यहाँ पे जोस का जो ब्रेन है वह बता रहा है कि जब जो सोया रहता है तब भी मैं लगातार जो बाहर से आने वाले जो ट्रैफिक्स होते हैं, कंटिन्यू हैंडल द ट्रैफिक यानी कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान रहता है वो मैं तब भी करता रहता हूँ, और मैं इतनी गति से करता हूँ जितना तो कोई जो टेलीफोन वर्ल्ड के जो टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं वो भी उनके समान जो है नहीं कर सकते। वो उनके समान जो है पूरे स्वैम्प हैं। मतलब आई कंटिन्यू टू हैंडल ट्रैफिक दैट वुड स्वैम्प ऑल द, इतना आदान प्रदान मैं कर सकता हूँ कि बाकी जो वर्ल्ड टेलीफोन एक्सचेंज है वो उनके समान जो है एक स्वैम्प है। कहने का मतलब है वो दलदल के समान है, यानी कि वह क्या करते होंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा जो ब्रेन है वो सूचनाओं को एक्सचेंज करता है और उनको हैंडल करता है सही समय पर। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लडिंग इन ऑन जो फ्रॉम द आउटसाइड इज स्टैगरिंग। अब यहाँ पे ये भी वह बताता है कि जितनी भी सूचनाएं जो बाहर से आती हैं वो एक बाढ़ के समान, मतलब बिल्कुल अति धुंध कहना चाहिए, असंख्य मात्रा में बहुत ज़्यादा आती हैं और उन्हें भी वह जो है हैंडल करता है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लडिंग इन यानी कि जो बाहर से आने वाली जो सूचनाएं रहती हैं वो असंख्य रहती हैं। हाउ कैन आई कोप विद इट ऑल, और मैं सभी के साथ किस प्रकार से उनको निपटता हूँ, उनका सामना करता हूँ। ऐसा ब्रेन कहता है कि अन्य सूचनाएं जो बाहर से असंख्य रूप में आती हैं उनको भी मैं जो हूँ उनसे भी निपटता हूँ। आई सिंपली सिलेक्ट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं उन बहुत सी सूचनाओं में से जो मुख्य सूचना रहती हैं, जो इम्पॉर्टेंट रहती हैं, मैं उनका चयन करता हूँ। एंड जोज इग्नोर्स द रेस्ट, और जो बाकी चीज़ें रहती हैं उसे जोज जो है इग्नोर कर देता है, और जो इम्पॉर्टेंट सूचना रहती है उसे हम पिक कर लेते हैं। If Joe puts a phonograph record on and attempts to read at the same time, यानी कि मान लीजिए यदि जो कोई रिकॉर्ड बजाने के लिए फोनोग्राफ पर रख देता है और उसी समय वह किसी पुस्तक को भी पढ़ने का प्रयास करता है, he will concentrate on the record or the book, तब वह एक बार में दोनों पर, but not both, यानी कि दोनों को एक साथ नहीं कर पाएगा। या तो वह रिकॉर्ड ही सुन पाएगा और या तो वह जो है पुस्तक ही पढ़ पाएगा, परंतु वह दोनों पर एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। If Joe becomes involved in a particularly good novel, he should not be surprised if he does not remember hearing his favorite musical passage। यदि जो को एक उपन्यास विशेष में खो जाता है तो उसका आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसे किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि उसे अपना मनपसंद जो गाना है वो सुनने को याद ना रह जाए, तो उसे आश्चर्य जो है नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। ऑफ कोर्स इफ समथिंग पोटेंशियली डेंजरस हैपन, यदि कोई खतरनाक घटना होती है, आई इंस्टेंटली शिफ्ट गियर, मैं तुरंत ही अपने गियर को जो है तुरंत ही बदल देता हूँ। लेट्स जो स्लिप ऑन द आइस एंड आई इमीडिएटली डायरेक्ट हिम टू रीगेन हिज बैलेंस, यदि जो है बर्फ पर फिसलता है तो मैं तुरंत ही, यदि जो को फिसलने तो मैं तुरंत ही उसे ये चेतावनी दे देता हूँ, तुरंत ही उसे ये इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, एक गाइडलाइन दे देता हूँ कि वह अपना संतुलन बना के रखे।
रखे। एंड देन सिग्नल हिज आर्म्स, और उसकी बाहों को यानी कि उसके आर्म्स को भी मैं सिग्नल दे देता हूँ टू ब्रेक द फॉल, ये कि उसे गिरने से बचाएं और उसको जो है संभाल कर रखें। इस तरीके से मैं उसे ही याद दिलाता हूँ कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई, उसे सावधान रहना था, इसका ज्ञात भी मैं ही कराता हूँ। एंड इवन इज़ स्टोर्ड इन माई मेमोरी, और ये सारी चीज़ें, ये जो घटना, अगर मान लीजिए मैं गिरा और गिरने के बाद मुझे चोट का ज्ञात भी मुझे दिमाग ने ही कराया, ऐसा जो है एक मस्तिष्क बता रहा है, और ये जो घटना घटित होती है ये मेरे अंदर जो है एक स्मृति के रूप में स्टोर्ड इन माई मेमोरी यानी कि मेरी याददाश्त में जो है हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। टू वॉर्न जो टू वॉक केयरफुली ऑन आइस इन द फ्यूचर, यानी कि वह इसीलिए संग्रहित हो जाती है, मतलब कि हमेशा के लिए हम याद रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी जो है बर्फ़ पे चलेगा तो या इन फ्यूचर जब भी जाएगा तो वह उसे याद दिलाएंगे कि उसे जो है सावधानी पूर्वक बर्फ़ पर स्लिप होना है, कहीं इस तरह से नहीं होना कि वह जैसे अभी क्षतिग्रस्त हुआ गिरकर वैसे वह उस समय भी हो जाए। तो ये सूचना भी दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, और ये जो स्टोर होती है वही उसको फ्यूचर में जो है हेल्प करती हैं कि वह इस बार नहीं गिरेगा या सावधानी पूर्वक स्लिप होगा। अब जोस का ब्रेन हमें आगे भी कुछ जानकारी बता रहा है। इन एडिशन टू टेकिंग केयर ऑफ सच इमरजेंसी, अब वह बताता है कि इस तरह से आपातकालीन स्थिति में भी निर्णय जो मैं लेने का काम करता हूँ वह वही ब्रेन ही करता है। तो इसके अलावा मतलब इन इमरजेंसी सिचुएशन में काम लेने के अलावा आई हैव थाउजेंड्स ऑफ हाउसकीपिंग कोर्स टू परफॉर्म, इसके अलावा भी अन्य हजारों काम हैं जिस पर मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिनको भी मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसा ब्रेन हमें बता रहे हैं। ओवरसीइंग बीटिंग फॉर एग्जाम्पल के लिए सांस लेने की क्रिया पर ध्यान देना। सेंसर इन्फॉर्म मी दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोज ब्लड एंड दैट ही नीड्स मोर ऑक्सीजन, यानी कि संवेदक मुझे ये सूचना देते हैं, ऐसा ब्रेन बताता है कि संवेदक मुझे ये सूचना देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है वो जोज के ब्रेन में, जोज के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, एंड दैट ही नीड्स मोर ऑक्सीजन, और उसे ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता है। आई step up the breathing rate, timing the contraction and relaxation of chest muscles. मैं श्वास लेने की क्रिया को सीने की मांसपेशियों के सिकुड़ने और उसके खुलने के समय को सही समय से मैं जो हूँ नियंत्रित करके तेज कर देता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ सच अ वेज आई बेबी जोज, यानी कि कहने का मतलब है कि मैं एक छोटे बच्चे के समान जो है जो कि देखभाल करता हूँ और बहुत अच्छे से जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखभाल को डील करने वाला भी मैं ही होता हूँ। इन रिटर्न बदले में पिगिशली डिमांडिंग, यानी कि बदले में मैं बहुत ज़्यादा अपनी जो है एक अत्यधिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता हूँ। ऑल्दो आई एम रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ जोज बॉडी वेट, यानी कि यहाँ पे मस्तिष्क बता रहा है कि मैं जो के शरीर का जितना भी वजन है उसका मात्र 2% ही मेरा वजन है। आई रिक्वायर 20% ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स एंड अ फिफ्थ ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पम्प्स, यानी कि वह बताता है कि मुझे जो है जितनी ऑक्सीजन जो है अपने सांस क्रिया के द्वारा लेता है मुझे उसकी जो है 20% ही आवश्यकता होती है, और उसको मैं अपने हार्ट में यानी कि हृदय में जितना रक्त जो है पंप करता है उसका 5वां भाग ही मुझे आवश्यकता में होता है। ओनली 5% ही मेरे को आवश्यकता में होता है। आई एम अटरली डिपेंडेंट ऑन अ कांस्टेंट सप्लाई, यानी कि यहाँ पे ब्रेन बताता है कि मैं नियमित पूर्ति पर पूरी तरीके से यानी कि कांस्टेंट सप्लाई के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर यानी कि डिपेंडेंट रहता हूँ। देयर बी टेम्परेरी शॉर्टेज एंड जो फेंट्स, यानी कि अस्थायी रूप से यदि इसकी कमी हो जाएगी तो जो है फेंट हो जाएगा या बेहोश हो जाएगा। सप्लाई भी कट ऑफ फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आई सफ़र ग्रेव डैमेज, यानी कि यहाँ पे मस्तिष्क बता रहा है कि आपूर्ति को अस्थायी रूप से कुछ मिनट के लिए रुक जाने में मुझे जो है बहुत ज़्यादा भारी कष्ट को सफ़र यानी कि डैमेज को नुकसान को जो है उठाना पड़ता है। पैरालिसिस ऑफ डेथ में रिजल्ट, इसका जो सबसे ज़्यादा परिणाम होता है या तो पैरालिसिस होता है यानी कि लकवा लग सकता है या सामने वाले व्यक्ति की यानी कि जोज की मृत्यु भी हो सकती है।
है। ऑल्सो डिमांड अ स्टीडी सप्लाई ऑफ नरिशमेंट ग्लूकोज, यानी कि पोषण रहित आहार की मुझे ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा एक नियमित आवश्यकता मुझे अपने अंदर होती है। सिचुएशन ऑफ एक्यूट स्टारवेशंस आई गेट फर्स्ट कॉल ऑन एनी अवेलेबल फॉर विदाउट मी जो विदाउट वुड डाई, यानी कि यहाँ पे जोज का जो ब्रेन है वो ये भी बता रहा है कि यदि सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन आ जाए, यानी कि भूखमारी की स्थिति आ जाए, जोरदार भूखमारी की स्थिति आ जाए, उस समय भी मुझे अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता होती है, यानी कि उस समय भी मुझे उसकी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है। यदि वह मुझे नहीं प्राप्त होती है तो इससे जो की जो है मृत्यु हो सकती है, जो है मर सकता है। Anyways, I am like a vast and अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट, यहाँ पे वो बताता है कि कई तरीके से देखा जाए तो मैं एक फैला हुआ अज्ञात एक महाद्वीप के समान हूँ, एक जो महाद्वीप के समान हूँ, विथ लिटिल मोर नोन, यानी जिसे जो है बहुत कम लोग जानते हैं, विथ मोर नोन देन द रफ आउटलाइंस ऑफ द शोर, जैसे कि समुद्र के किनारे की रूपरेखा से थोड़ी अधिक जानकारी जो है लोग रखते हैं। इसी प्रकार से वह बताता है कि मैं भी एक अज्ञात महाद्वीप के ही समान हूँ। The researchers who are attempting to map me have come up with some fascinating informations, यानी कि यहाँ पे वो बताता है कि जितने भी रिसर्चर्स यानी कि जितने भी शोधकर्ता हैं, ब्रेन का जो जोज का ब्रेन है वो बताता है कि जितने भी शोधकर्ता हैं वो मेरे बारे में बहुत सी जानकारियाँ यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है गैदरिंग कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और उन्हें कुछ आश्चर्यपूर्वक जानकारियाँ भी प्राप्त हुई हैं, कुछ फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने जो है कलेक्ट करी है ब्रेन के बारे में। जब उनने उसकी जो है मैपिंग करी, उसकी पूरी तरीके से उसका शोध किया, तो बहुत सारी आश्चर्यजनक जानकारियों को बटोरा, फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। एग्जाम्पल, ऑल्दो ऑल पेन इज फेल्ट इन मी, यानी कि उदाहरण के लिए हम सारा जो दर्द है वो मुझ में ही अनुभव किया जाता है। फेल्ट इन मी, आई माई सेल्फ हैव नो पेन, लेकिन मुझ में ही किसी दर्द की, किसी कष्ट की, पेन की सेंसेशन यानी कि अनुभूति नहीं होती। इवन व्हेन आई एम कट, जब भी यानी कि मुझे काटा भी जाता है तो उसके बाद भी, काटा भी जाने पर भी मुझ में जो है स्वयं में दर्द की कोई अनुभूति नहीं होती है। ब्रेन सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड विद द पेशेंट्स वाइड अवेक, यानी इस कारण से ही जो इसकी जो शल्य क्रियाएँ की जाती हैं, ब्रेन की, मस्तिष्क की जो शल्य क्रियाएँ होती हैं, वो मरीज को यानी कि मरीज को बेहोश की अवस्था में नहीं, बिल्कुल मूर्छित अवस्था में नहीं, होश की अवस्था में रख कर ही उसके साथ जो है उसकी जो है शल्य क्रिया की जाती है। मरीज को पूर्ण रूप से होश में ही रखा जाता है। अलाउइंग द ब्रेन एक्सप्लोरर्स टू स्टिमुलेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मी इलेक्ट्रिकली एंड ऑब्जर्व्स द रिस्पॉन्स। ब्रेन बता रहा है कि जो जितने भी शोधकर्ता रहते हैं, जितने भी इसके जो रिसर्चर्स रहते हैं ब्रेन के, उनके पास ये पूरी गुंजाइश होती है कि मेरे निश्चित स्थानों को बिजली के प्रवाह के द्वारा यानी बिजली के शॉक के द्वारा जो प्रेरित करके होने वाली जितनी भी उसकी जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, उन्हें देखने की पूरी जो है इन के पास जो है शोधकर्ताओं के पास पूरी जो है फैसिलिटीज़ होती हैं आज के समय में। इफ़ जो एवर अंडरगोज सच सर्जरी ही विल बी अमेज्ड एट वॉट कैन हैपन, यानी कि यहाँ पे जोज का जो मस्तिष्क है वो ये बता रहा है कि यदि जो को कभी भी इस प्रकार की जो ऑपरेशन से जो ब्रेन का होता है, इस सिचुएशन से जो है इस क्रिया को करना पड़े, तो हो सकता है कि जो को कुछ भी हो सकता है, वह आश्चर्यचकित भी हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमेज्ड भी हो सकता है कि क्या हो रहा है। Electricity in one place and he might see a long forgotten third grade teacher, यानी कि बिजली के एक हल्के से प्रवाह की गुदगुदी से, यानी कि एक हल्का सा भी अगर बिजली का शॉक या इस तरह से कोई भी क्रिया यदि दिमाग के साथ की जाती है तो ब्रेन में इतना सेंसेशन हो जाता है कि वह अपने थर्ड क्लास का एक व्यक्ति अपने थर्ड क्लास में पढ़ाए गए शिक्षकों को भी बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से उसको जो है दिखाई दे सकते हैं।
इन अदर प्लेसेस यानी कि दूसरी जगह पे यदि प्रवाह किया जाए, ही माइट हियर अ ट्रेन विसल, वह ट्रेन की विसल को सुन सकता है, और अ रिसिटेशन ऑफ नर्सरी राइम्स यानी कि नर्सरी में जो उसने राइम्स पोएम्स पढ़ी हुई हैं, ही कुड नॉट हैव रिकॉल्ड अ फ्यू आवर्स अर्लियर, जिन्हें वह अच्छे से याद नहीं कर पा रहा था, वह सारी क्रियाएं उसे जो है याद दिलाई जा सकती हैं एक हल्के से प्रवाह से बिजली के। आई एम लाइक एन ओल्ड एटिक कंटेनिंग मोमेंटोज ऑफ अ लाइफ टाइम, जो माइट नॉट बी अवेयर ऑफ वॉट इट इज़ इन द एटिक बट इट इज़ देयर। अब यहाँ पे वह बताता है एक पुरानी अटारी के समान हूँ, यानी कि एक छोटे से रूम के समान हूँ जिसमें जीवन भर की सारी स्मृतियाँ, सारी यादगार वस्तुएं पड़ी हुई हैं, जो कि ये मालूम भी नहीं होता, यानी कि जो है उसे ये मालूम भी नहीं है कि इस रूम रूपी छोटे से रूम में, मतलब कि एक स्मृतियों से भरे हुए छोटे से रूम में क्या क्या भरा हुआ है, लेकिन वह सारी चीज़ें वहाँ पर है, परंतु जो उसे जानता तक नहीं है कि उसके रूम में, उस छोटे से मस्तिष्क रूपी रूम में बहुत सारी स्मृतियों रूपी वस्तुएं पड़ी हुई हैं। देखती हैं बच्चों की जोस का ब्रेन हमें अपने बारे में और क्या क्या बताता है। द ब्रेन मैपर्स हैव एट लीस्ट अ रफ आउटलाइन ऑफ माई प्राइमरी फंक्शनिंग एरियाज। यहाँ पे जोस का ब्रेन हमें ये बताता है कि मस्तिष्क के जितने भी शोध करता है, यानी कि जितने भी रिसर्चर्स ऑफ ब्रेन हैं, उनके पास वह बताता है कि मेरे जो मुख्य कार्य करने वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जो मेरे प्राइमरी फंक्शनिंग वाले जितने भी एरियाज़ हैं, उनकी एक रफ आउटलाइन है, यानी कि उनके पास एक काम चलाओ रूपरेखा पहले से तैयार है। और किस चीज़ की रूपरेखा तैयार है? मेरे प्राइमरी फंक्शनिंग एरियाज़ की, यानी कि मेरे जो मुख्य कार्य करने वाले क्षेत्र हैं उनकी एक रूपरेखा उनके पास तैयार है। जिस प्रकार से विजन इन द रेयर, यानी कि पृष्ठभाग में देखने का काम। दूसरा है हियरिंग ऑन द साइड्स, कहने का मतलब है हियरिंग ऑन द साइड्स कहने का मतलब है कि अगल बगल के भागों को सुनने वाला काम, हियरिंग ऑन द साइड्स। परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज़ द प्लेजर सेंटर। अब यहाँ पे मस्तिष्क हमें बता रहा है कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्लेजर सेंटर। प्लेजर सेंटर यानी कि इनके में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज है इन ब्रेन मैपर्स के पास, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रिसर्च उन्होंने ब्रेन के द्वारा किया गया है वो है प्लेजर सेंटर। प्लेजर सेंटर कहने का मतलब है सुख के केंद्र, सुख का जो केंद्र है वो इनके द्वारा जो है खोजा गया, ब्रेन मैपर्स के द्वारा खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण खोज है, ऐसा वे बताते हैं। Teach a rat to press a switch that gives a minute electrical prod to the pleasure center and the animal will press the switch almost continuously। यानी कि यहाँ पे जोस का ब्रेन बताता है कि एक चूहे को वह बटन दबाना सिखाओ जो बिजली के प्रवाह के द्वारा सुख के केंद्र को उकसाता है और वह बराबर उस बटन को दबाता रहेगा। यानी किसी चूहे को अगर ऐसा सिखा दिया जाए कि वह जो है सुख के केंद्र को जो उकसाने वाला काम करे, अगर उसे वह सिखा दिया जाए तो वह निरंतर उस कार्य को करता रहेगा, प्रेफरिंग द स्टिमुलेशंस इवन टू फूड। इसका कहने का मतलब है कि वह उस उद्दीपन को भोजन पर भी प्राथमिकता देते हुए उसे वह कार्य करता रहेगा। गिवन टाइम, यदि यही कार्य उसे जो है करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा, इट कुड डाई ऑफ स्टारवेशन, तो वह जो है भूख के कारण उसकी जो है वह जो है मर भी सकता है, प्रिजम्बली हैप्पली। और यदि वह मर भी सकता है और संभवतः वह खुशी खुशी मर जाए, क्योंकि वह सुख के केंद्र के की जो है बार बार प्रवाह के द्वारा जो है उसकी अनुभूति करवा रहा है, बिजली के प्रवाह के द्वारा जो है सुख के केंद्र को जो है बार बार उकसा रहा है। तो हो सकता है संभावतः उसकी जो मृत्यु है वह खुशी खुशी वह जो है मर भी जाए, इसी अनुभूति को करते करते उसकी मृत्यु भी हो जाए, उसको मतलब वह मर भी जाए। उसके बाद आगे यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ जो एवर सफ़र्स अ सीवियर डिप्रेशन, डॉक्टर माइट इम्प्लांट सच एन इलेक्ट्रोड इन हिज ब्रेन। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि यदि बिजली के प्रवाह को
यदि जो कभी भी अवसाद का अनुभव करे तो डॉक्टर ऐसे एक विद्युत द्वार उसके मस्तिष्क में इम्प्लांट यानी कि उसके ब्रेन में इम्प्लांट कर सकते हैं, यानी कि उसके मस्तिष्क में रोपित कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे ब्रेन जो है, जोस का ब्रेन जो है बता रहा है। लिटिल जॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड ट्रांसफॉर्म्स अ डिप्रेस्ड जो इनटू एन एसिटिक जो, यानी कि जो अगर इस तरह से किया जाएगा तो बिजली के प्रवाह के जो हल्के हल्के उसको जो झटके दिए जाएंगे, उसके झटकों के कारण यानी लिटिल जॉल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसमें क्या परिवर्तन होगा, जो उसकी डिप्रेशन वाली स्थिति होगी वो जोस की वो इनटू एन एसिटिक में यानी कि हर्षपूर्ण अवस्था में जो है परिवर्तित कर दी जा सकेगी। ऐसा जोस का ब्रेन के बारे में हमें बता रहा है। बच्चों, अब तक हमने जोस के ब्रेन के बारे में बहुत कुछ जाना, यानी कि ब्रेन की क्या क्या फंक्शनिंग होती है। ब्रेन कुल मिलाकर अपनी सारी जो चीज़ें हैं उसको वो दर्शा रहा है इस पार्ट के माध्यम से कि ब्रेन जो है किस प्रकार से उसकी जो है संरचना होती है, वह क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार से वह अपने जो है परिवर्तन करता है, किस प्रकार से मैसेज जो है दूसरे अंगों तक वह जो है डिलीवर करता है। तो ये सारी जानकारी एक ब्रेन ही हमें जो है बता रहा है। तो बच्चों, इस यहाँ वीडियो के अंतर्गत हमने अभी आधी स्टोरी को कवर कर लिया है। अब हम देख लेते हैं यहीं तक के जितने भी हमने कठिन शब्दार्थों को पाया। तो चलो बच्चों, देखते हैं सारे कठिन शब्दों को। बच्चों, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सघनता, कंपोनेंट का मतलब घटक, उसके बाद है स्टैगरिंग का मतलब है आश्चर्यजनक, मेराइट का मतलब असंख्य, रिएक्शन प्रतिक्रियाएं, हंग्री यानी भूखा, इंफॉर्मेशन सूचना, इमीडिएटली तुरंत, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीनता, स्वैम्प यानी दलदल, और कोरस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर काम। उसके बाद है पोटेंशियल, पोटेंशियल का अर्थ है यहाँ पर संभावना, एटिक का मतलब कोटरी या अटारी, मोमेंटोज यानी यादगार, प्रॉड यानी प्रेरित करना, प्रेजेंबली PRESUMBLY प्रेजेंबली का मतलब होता है संभावतः, एस्थेटिक का मतलब है अति आनंदित, और उसके बाद है कॉन्टिनेंट महाद्वीप, फैसिनेटिंग लुभावना, स्टीडी स्थिर, प्लेजर सेंटर सुख के केंद्र, डिस्कवरी खोज, और डिप्रेशन तनाव, ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तन, TRANSFORM है ट्रांसफॉर्म परिवर्तन, स्टारवेशन यानी होता है भूखमरी। तो बच्चों, ये सारे इसके अब तक के जितने भी कठिन शब्द थे ये हमारे पास यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं। ये जितनी भी स्टोरी के अंतर्गत अभी तक हमने कठिन शब्दों को पाया उनको हमने यहाँ पर इनकी मीनिंग जो है तैयार कर रखी है। तो बच्चों, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप इसके हाफ पार्ट को यहाँ पर तैयार करिए। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी को लेकर आपके साथ फिर से आऊँगी। बच्चों, तब तक के लिए इतना ही। Thank you.